नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं चित्रा। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब समाचार विस्तार से। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुरु कृपा पब्लिक स्कूल प्रयागराज रोड, करवी, चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए खेल खेल में शिक्षा देने का प्रावधान है, जहाँ बच्चों को लाने और ले जाने के लिए बस की सुविधा है। वहीं प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बच्चों को शिक्षा दी जाती है। बच्चों को खेलने के लिए खुला मैदान है। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां बच्चों को कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। वहीं छोटे छोटे बच्चों को टीवी के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। तो देरी किस बात की, आप अपने बच्चों का हमारे विद्यालय में प्रवेश कराइए। प्रारंभिक शिक्षा बच्चों की नींव होती है। हमारा उद्देश्य आपके बच्चों की नींव को मजबूत करना है। हमारा पता गुरु कृपा पब्लिक स्कूल प्रयागराज रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बांदा चित्रकूट लोकसभा के अंतिम चरण में जहां भाजपा प्रत्याशी सांसद आर के पटेल की फेसबुक में फैन पेज पर एक विशेष वर्ग को अभद्र टिप्पणी सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही है। सर, फेसबुक में आपके खिलाफ मतलब आपके आईडी बनाकर और आपको बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी, किस तरह की कार्रवाई करवाई है उसके खिलाफ और क्या? देखिए, आपका आदमी था वो फर्जी फेसबुक में फर्जी आईडी बना करके मेरे नाम से फेक आईडी बना करके कुछ शरारती तत्वों द्वारा मुझे बदनाम करने की साजिश करने वाले, भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने की साजिश करने वालों के खिलाफ कल एफआईआर हो गई है, जिसके स्पष्टीकरण के लिए भाजपा प्रत्याशी सांसद आर के पटेल को मीडिया के रूबरू होना पड़ा, जिसमें उन्होंने इस संबंध में अभद्र टिप्पणी करने वाले के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने की भी बात कही। पहले भी मैंने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा था, उसकी जांच कराई गई। जांच में कुछ लोगों को आईडी उन्होंने कहा कि हमने लॉक कर दिया है, उनको चिन्हित किया गया है, लेकिन कल एफआईआर भी मैंने करा दिया है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक का कथन सोशल मीडिया में एक विशेष वर्ग के खिलाफ टीका टिप्पणी की जा रही है, जिस कारण से समाज में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की संभावना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग फर्जी नामों और फर्जी आईडी से जाति सांप्रदायिक टिप्पणियां कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं और इससे जाति, सामाजिक, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है। ऐसे शरारती तत्वों की पहचान कर ली गई है, उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे शरारती तत्वों की पहचान कर ली गई है, इनके खिलाफ अभियोग दर्ज करके सख्त से सख्त कार्यवाही इनके खिलाफ की जाएगी। वहीं भाजपा प्रत्याशी सांसद आर के पटेल का कथन, ये विपक्ष द्वारा सोची समझी साजिश के तहत उनकी फर्जी आईडी बनाकर एक विशेष वर्ग को उनके खिलाफ भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे शरारती तत्व
एक जाति विशेष को, विशेषकर ब्राह्मण बिरादरी के उसमें जो है वो अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं और मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण बिरादरी का मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ, मोदी योगी जी के साथ सदैव खड़ा रहा है। तो उसको बरगलाने के लिए, उसको गुमराह करने के लिए, उसको उत्तेजित करने के लिए इस तरह की टिप्पणियां डाल करके, क्योंकि विपक्षियों को ये डर सताने लगा है कि अब उनकी हार निश्चित है। उनको जब पता लगा कि ब्राह्मण को पहले गुमराह किया जा रहा था और तमाम साजिशें करके, अब वो जब भारतीय जनता पार्टी से कहीं बाहर नहीं जा रहा है, तो आज अंतिम दौर पर जब चुनाव आ गया है, जो 3 दिन का चुनाव बचा है, तो इस तरह की टिप्पणियां डाल करके वो लोगों को गुमराह करके लोगों को उत्तेजित करने का काम कर रहे हैं। वहीं जब उनसे ये सवाल किया गया, कहीं ये साजिश उनकी पार्टी में घुसे वितरघातियों की तो नहीं है, जिस पर उनका कथन इस संबंध में उनको जानकारी नहीं है। पार्टी में क्या वितरघाती घुसे हुए हैं जो इस तरह के आपको? ये तो मैं कह रहा हूं कि जो लोग इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं उनका पूरा पर्दाफाश हो रहा है। कप्तान ने भी बयान दिया है कि हम चिन्हित कर लिए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। आजकल में आपको कप्तान साहब कुछ न कुछ रिजल्ट दे देंगे। वहीं उनसे ये भी सवाल किया गया, जब से आपको भाजपा का टिकट मिला हुआ है, तभी से आपको किसी न किसी तरह से बदनाम करने का कुचक्र रचा जा रहा है, जिस पर उनका कथन, उन्हें बदनाम करने के कुचक्र रचने वालों पर उनकी नजर है और वे चाहे जितनी कोशिश करें वे कामयाब नहीं हो पाएंगे। जब से आपका नाम घोषित हुआ तभी से पुराने वीडियो वायरल करके और इस तरह की देखिए, जा रहा आपके खिलाफ लोगों को लगता है कि फिर से मोदी जी 400 सीट पार करके आ रहे हैं। पिछली बार हाथी साइकिल इकट्ठा होकर लड़े थे, तब भी यहाँ से, और व्यापारी नेता यहाँ से आदरणीय स्वर्गीय श्यामाचरण गुप्ता जी उम्मीदवार थे। व्यापार में, बाजार में व्यापारी भी रहता है, तो जातिगत आधार पर लोग पहले भी तमाम तरह की बातें किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम देवतुल्य जनमानस ने किया, देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने किया। तो उनको लगता है कि इस बार हाथी साइकिल अलग अलग लड़ रहे हैं, तो उनको उनकी अपनी जमानत बचाने की लाले पड़ रहे हैं। कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा, उनमें अपनी तीसरे चौथे नंबर में कौन रहेगा, इसकी वो अपनी बारी के लिए आगे पीछे करना चाह रहे हैं। और उनकी फेसबुक में फर्जी आईडी तैयार करके जो एक विशेष वर्ग को उनके खिलाफ भड़काने की कोशिश की जा रही है, उनके खिलाफ पुलिस में उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। तो इसलिए वो लगे हुए हैं। तो वो ऐसे तत्व है तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के खिलाफ भी अभी तमाम इस तरह की टिप्पणियां डाल करके, फर्जी आईडी बना करके इस तरह का काम, मेरी तमाम फोटो जोड़ करके लोगों ने, किसी के साथ वो गाली दे रहा किसी को, उसके साथ मेरी फोटो जोड़ करके दिखाने का काम कर रहे हैं। वो नई का एक वीडियो मेरा जो मैंने कहा था उसको भी जोड़ करके लोगों ने उस समय कुछ लोगों ने उसको दिखाने का काम किया। तो इस तरह की तमाम भ्रांतियां डाल करके लोग तरह तरह के जो है हथकंडे अपना रहे हैं। और शीघ्र ही उनका खुलासा होगा और दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने आ जाएगा। वहीं सवाल ये उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं ये वितरघाती उनकी पार्टी में घुसकर ही इस तरह का कुचक्र रच रहे हों और इतना गिर करके घिनौनी राजनीति में लोग उतर रहे हैं। इसलिए मैं आम आवाम से और विशेषकर ब्राह्मण समाज से, भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं से, समर्थकों से, किसानों से, गरीबों से, महिलाओं से, युवाओं से सबसे अपील करना चाहता हूं कि मोदी जी ने अब वो जाति पाति का भेदभाव खत्म करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का काम किया है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर।
अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।